शहबाज शरीफ की हुकूमत का एक साल क्या बदला पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक साल हो चुका है और इस दौरान पाकिस्तान ने कई मुश्किलात का सामना किया, मगर बेहतर माशी पॉलिसीज़ और इस्लाहात की वजह से मुल्क आज एक नए सफ़र पर बढ़ रहा है। जब यह हुकूमत आई तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ब्रिंक पर था, रुपये की कीमत गिर रही थी और महंगाई आम इंसान के लिए अज़ाब बन चुकी थी। मगर एक साल बाद माशी मुस्तहकमी, कारोबारी इजाफा और गैर मुल्की सरमायाकारी के जरिए मुल्क एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क डिफ़ॉल्ट से कैसे निकला? साबिक हुकूमत के दौरान मईशत बुरी तरह गिर रही थी, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इक़दामात की वजह से अब बेहतरी देखी जा रही है। इंटरेस्ट रेट जो पहले बहुत ज़्यादा था उसे 48% तक कम किया गया है, जो कि ताजरों और सनतकारों के लिए एक बड़ा रिलीफ है। इसका फ़ायदा ये है कि कारोबार करना आसान हो गया है और नए सनती प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तानी रुपया जो पहले गिरता जा रहा था अब मुस्तहकम हो चुका है, जो कि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए भी एक अच्छा इशारा है। एक और बड़ा मसला जो आम आवाम के लिए अजियत बना हुआ था वो था महंगाई का तूफान। महंगाई जो पहले 38% तक बढ़ चुकी थी अब सिर्फ 2.8% रह गई है। ये एक बड़ी माशी तब्दीली है जो गरीब और मिडिल क्लास के लिए रिलीफ लाई है। हुकूमत ने माली मुस्तहकमी के लिए टैक्स निज़ाम पर भी तवज्जो दी और एक साल में 26.3% का इजाफा देखा गया, जो दिखाता है कि मुल्क का रेवेन्यू बढ़ रहा है। नए कारोबार और सरमायाकारी का इजाफा। कारोबार और तिजारत को बढ़ावा देने के लिए नए इक़दामात उठाए गए हैं। पाकिस्तान में नए रजिस्टर होने वाली कंपनीज का तादाद 16.5% बढ़ चुकी है, जो ये साबित करता है कि लोग अब सरमायाकारी और नए स्टार्टअप्स की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो एक साल में 25.6% का इजाफा देखा गया। ये इस बात का सबूत है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अब पाकिस्तान की मईशत पर भरोसा कर रहे हैं। इसका सीधा फ़ायदा नए प्रोजेक्ट्स और नए रोज़गार के मौक़ों की सूरत में निकला है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी तारीखी तरक्की दिखाई है, जो 80.9% तक बढ़ चुका है। ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है जो मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जाहिर करता है। तिजारत और ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद। हुकूमत की बेहतर ट्रेड पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 7.6% बढ़ चुकी है। ये दिखाता है कि लोकल सनत अब मज़ीद मजबूत हो रही है और मुल्क की तिजारत बढ़ रही है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की जाए तो उनका भी पाकिस्तान पर भरोसा बढ़ रहा है। ये इस बात का सबूत है कि रेमिटेंसेस 31.7% बढ़ चुकी है, जो कि मईशत के लिए एक बड़ा अच्छा सिग्नल है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा मुल्क की तिजारती सूरत हाल बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहा है। नौजवानों के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और IT सेक्टर की तरक्की। हुकूमत ने नौजवानों को मुस्तहकम बनाने के लिए भी नए कदम उठाए हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कारोबार शुरू करने, फ्रीलांसिंग और टेक्निकल स्किल सिखाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग और लोन्स दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने नौजवानों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स देने के लिए काया यूथ समिट का भी आगाज़ किया, जिसमें पाकिस्तान के नौजवानों को गैर मुल्की इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स से मिलने का मौका दिया गया। पाकिस्तान का IT सेक्टर भी तारीखी तरक्की कर रहा है। हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से IT एक्सपोर्ट्स 27% तक बढ़ चुकी हैं, जो मुल्क को डिजिटल मईशत की तरफ ले जा रही हैं। हुकूमत ने IT सेक्टर को तरक्की देने के लिए बहुत से अहम कदम उठाए। अहम IT सेक्टर रिफॉर्म्स। IT एक्सपोर्ट्स 1.53 बिलियन तक पहुंच गई। हुआवे का 2 लाख स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स शुरू किए गए जो गवर्नेंस को एफिशिएंट बना रही हैं। FBR ने फेसलेस टैक्स इंटरेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो करप्शन को कम करेगा। एनर्जी सेक्टर की बेहतरी और नए रिफॉर्म्स। हुकूमत ने बिजली और एनर्जी सेक्टर की बेहतरी के लिए भी काफ़ी इकदामात उठाए हैं। लोड शेडिंग को कंट्रोल करने के लिए नए पावर जनरेशन प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। गवादर और इंटीरियर सिंध में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हो चुका है, जो कि एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हुकूमत के ग्रीन इनिशिएटिव्स। हुकूमत ने न सिर्फ माशी तरक्की पर फोकस किया बल्कि माहौलियात और सस्टेनेबिलिटी को भी अपनी प्रायोरिटी बनाया है। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 67.5 मिलियन दरख्त लगाए गए हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने और एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन के लिए एक बड़ा कदम है। इसके अलावा हुकूमत ने पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का क़याम भी किया है, जो माहौलियाती पॉलिसीज़ और क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा उठाएगा। कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं, जो कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल बढ़ाने
اور فوسل فیولز پر انحصار کم کرنے کی طرف ایک بڑا سٹیپ ہے۔ یہ تمام ریفارمز دکھاتے ہیں کہ حکومت کلائمیٹ چینج سے نمٹنے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے سنجیدہ ہے۔ آگے کا سفر، کیا پاکستان مزید ترقی کرے گا؟ اگر اوور آل پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے تو ایک سال پہلے پاکستان ایک بہت مشکل صورتحال سے گزر رہا تھا، لیکن اب ملک کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے اور نوجوانوں کے لیے نئے پروگرام سٹارٹ ہو رہے ہیں، مگر ابھی بھی کئی چیلنجز موجود ہیں۔ یہ پروگریس تبھی سسٹینیبل بن سکتی ہے اگر یہ پالیسیز برقرار رہیں اور مزید اصلاحات لائی جائیں۔ آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا، مگر اگر صحیح پالیسیز اور بہتر معیشی اقدامات جاری رہیں تو پاکستان مزید ترقی کر سکتا ہے۔